डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिनोल्स और इसकी एसिडिक नेचर की बात करेंगे। फिनोल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज़ फिनोल इन सिंपल, जिसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, बेंजीन के डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इस तरह से भी शो करते हैं और ये साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके अटैच्ड है। सो दिस इज़ फिनोल इन सिंपल। ये आप इसको हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करता है, इसलिए ये एक अलहदा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। गो के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से ये अल्कोहल्स भी शुमार किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स हैं, इसलिए इनको हमने एक अलहदा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या अलहदा ट्रीट किया इसको एज फिनोल्स। तो बेसिकली याद रखिएगा कि ये अल्कोहल्स से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में बाज़ वेरिएशंस की वजह से ये मोर एसिडिक इन नेचर हैं। अब पॉइंट ये है बेंजीन है और ये इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो कार्बन जो है बेंजीन रिंग की, वो हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों ये ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है अल्कोहल से, ये हम देखने लगे हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वही बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन ने यहाँ पे दो बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। ऑक्सीजन के पास 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स ईच। तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ऑक्सीजन का, वो इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इंटरेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है वो इंक्रीज़ करती है, और इसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन का ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक इन नेचर है। इसकी वजह बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन्स, ये हैं ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन्स लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स with electronic cloud of with pi electron system of carbon। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे जहन में होने चाहिए वो कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन के एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइज सिस्टम तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, हम जानते हैं कि ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस सिस्टम की तरफ मुंतकिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स हैं, यानी बेंजीन की रिलेटिव स्ट्रेंथ टूवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी ये इंक्रीज़ कर देती है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और उसके ऑक्सीजन के दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इसकी अल्कोहल से ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोटॉन के तौर पर टूटेगा तो जो बाकी चीज़ बचेगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो भी देखते हैं हम। तो जो फिनोल की बजाय इसका फिनोक्साइड आयन है, प्रोटोनेशन होने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए फिनोल्स अल्कोहल से ज़्यादा जल्दी जो है वो कर लेंगे, अब प्रोटॉन को तोड़कर अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ का इजहार कर देंगे।
तो ये याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इंटरेक्शन होती है, ऑक्सीजन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसकी इंटरेक्शन होती है जब डीलोकलाइज सिस्टम से ऑक्सीजन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंटरेक्शन विद डीलोकलाइज्ड with pi electron system of benzene, तो उसके नतीजे में जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाती है। तो आप लिख देंगे कि इट रिजल्ट्स इन शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो टूट जाएगी। तो ये है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात। अब अल्कोहल्स का 142 pm है। अगर फिगर्स में देखना है, जो बॉन्ड है ये वाला O और H, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये 142 pm है। लेकिन यही बात अगर हम फिनोल्स की कॉन्टेक्स्ट में करें, फिनोल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो गो के अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही है, 109 डिग्री का एंगल है इसका भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 109 डिग्री है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो कार्बन ऑक्सीजन है दिस इज़ शॉर्टर, this is 136 pm. So intermingling of electron systems of oxygen with pi electron of benzene makes the carbon oxygen bond length shrink। तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करती है इसकी लेंथ जो है, अगर देखा जाए रियलिस्टिकली, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा उसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन का है वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अभी देखते हैं आगे। तो ये याद रखिएगा कि जो ये दो फैक्टर्स, मतलब ये चीज़ जो बॉन्ड लेंथ है इसको रिड्यूस कर देती है, तो फर्दर एसिडिक स्ट्रेंथ इन्हांस होती है फिनोल्स की, और जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये जो अल्कोहल्स का मीथॉक्साइड आयन है उससे आयोनाइज तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो आयन रिजल्टिंगली फॉर्म हुआ है दिस इज़ नॉट स्टेबल, इट विल फर्दर इंटरैक्ट टू मेक समथिंग सब्सटेंशियल। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन फिनोल्स की इंटरेक्शन के बाद फॉर्म होगा, फिनोल्स के इसके टूटने के बाद, यानी कि ये वाला आयन O- और ये H+, दिस इज़ फार मोर स्टेबल दैन दिस अल्कोक्साइड आयन। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोलर हैं, और उसकी वजह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं फिनोल्स के, जो हमें ये बताएंगे कि स्टेबिलिटी जो है वो कैसे है फिनॉक्साइड आयन की, और ये क्यों ज़्यादा एसिडिक हैं। अब ये इसका ओरिजिनल फिनोल है, ये दो इसके लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और उसके नतीजे में फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम टूट जाएगा। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके नतीजे में इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम किया और ये रिच इन पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी टूटा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब यहाँ आ गए। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स भी इसीलिए हैं क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है जो ही ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है। इसके बाद जो अगली पॉसिबिलिटी है वो ये है
कि ये वाला बॉन्ड सिस्टम भी टूट सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ आ जाएंगे। तो जब ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम आ जाता है कार्बन के साथ, तो उसके बाद जो वेरिएशंस होती हैं वो सारी स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं फिनॉक्साइड आयन की। तो अब इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम टूटेगा, ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिस्टम ने अपने आप को मेंटेन रखना है विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर चुका है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, तो फिर अब यहाँ सिस्टम के अंदर जो है ये मैनेजमेंट चलती रहेगी। इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है इसकी मूवमेंट भी पॉसिबल है। ये यहाँ पे शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये वाला बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम टूटेगा। तो ये इस तरह से काफ़ी वेरिएशंस पॉसिबल हैं, मोर देन 1 वेरिएशंस पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, ये दूसरा बॉन्ड यहीं रहेगा और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह की ये हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बाकी सारी बातों के अलावा वो ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस डबल बॉन्ड इज़ डेफिनेटली डबल बॉन्ड इज़ शॉर्टर बिकॉज देयर इज़ मोर टाइटली हेल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड एंड इट इज़ डेफिनेटली शॉर्टर दैन अ सिंगल बॉन्ड। तो ये है इसमें इम्पॉर्टेंट बात। और इस वजह से जब ये फिनोल का हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटॉन के तौर पर लिबरेट हो जाता है, तो जो रिजल्टिंग स्पीशी है दिस इज़ मोर स्टेबल एंड इट इज़ कॉल्ड अ फिनॉक्साइड आयन। तो ये कुछ और बातें भी हम इसकी लिख लेते हैं। वो ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। हम जानते हैं एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स को। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ एन एक्टिवेटर, यानी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट कर देता है उसके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। वो इन कोलैबोरेशन है जैसे कि अभी बात की। तो फिर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स बन जाते हैं जैसा कि अभी देखा भी हमने, यानी बेंजीन बिकम्स मोर रिएक्टिव दैन इट ओरिजिनली वाज। फिर अगली बात यह है कि दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक्स। अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगा। उसकी वजह यह है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिव तो है, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं है जितना उसको ओरिजिनली होना चाहिए दिस कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लाइक सिस्टम बन गया है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। तो इसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कि इट इज़ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस वजह से फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह डबल बॉन्ड लाइक करैक्टर है कार्बन ऑक्सीजन का, और बॉन्ड लेंथ का शॉर्टर होना है। तो ये मैंने इसके अंदर डी लोकलाइजेशन बना दी। तो ये जो कार्बन है दिस इज़ लेस वल्नरेबल फॉर अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, लेस वल्नरेबल बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ड्यू टू डबल बॉन्ड लाइक करैक्टर एंड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो इस वजह से फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा इजीली फिनोल्स देने की सलाहियत रखते हैं। जो बेंजीन रिंग है वो भी फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली अपना एक रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन के साथ, उसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सिस्टम की इंटरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के देखें तो बेंजीन जो है उसका एक अपना रोल भी कंसीडर किया जाएगा और है। बॉन्ड पोलराइजेशन में इसका एक अहम रोल है, यानी अगर ऑक्सीजन फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन में
डेफिनेटली बेंजीन इसका एक अपना रोल है। तो ये याद रखिएगा कि फ़िनोल जो है ये मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएंगे, अल्कोहल्स इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे आपको फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, O-Na+ नेचर का, साथ वाटर जनरेट होगा। यही रिएक्शन जब आपने मिथाइल अल्कोहल या किसी भी अल्कोहल से कराना हो तो गो के किसी लेवल पे जाके हो भी जाए, लेकिन इतना फेवरेबल नहीं है जितना यहाँ पे है। मेटल्स के साथ तो ये रिएक्ट कर जाएंगी, लेकिन बेस के साथ टिपिकली नहीं रिएक्ट कर पाएंगी। उसकी वजह बता दी कि बॉन्ड लेंथ की बात है, लेस एसिडिक नेचर की बात है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है फिनॉक्साइड आयन की कंपैरिजन में अल्कोहल से वो बहुत ज़्यादा है फिनॉक्साइड आयन की। तो अल्कोहल्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं बेस से रिएक्ट करते, बहुत वीक एसिड्स हैं। इसके अलावा एक और बात भी है अल्कोहल्स की कि जो कार्बन है ये मिथाइल ग्रुप की, दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड adds to the stabilization than sp3, and secondly methyl group has an electron inductive effect, और इसकी वजह से फिर ये जो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मिथाइल की इस बॉन्ड की ऑक्सीजन की तरफ चली जाती है, और ये पोलराइजेशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है मिथाइल ग्रुप्स का। ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यानी मिथाइल ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इट इज़ फॉर CH2 इज़ लेस। तो पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑक्सीजन को बल्कि कर देता है चार्ज में, और फिर ये पोलराइजेशन इतनी आसान नहीं होती। इस वजह से भी अल्कोहल जल्दी प्रोटोनेट नहीं होती और बेस से जल्दी रिएक्शन नहीं देती। ये देखें, ये हम फिनोल की बात करें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की बात अगर करें तो ये जब भी नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी 3 मॉलिक्यूल से, तो 3 नाइट्रोस हमें चाहिए। तो इस केस में आपको ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलती है जिसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये भी ऑर्थो है। तो ये मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन है जो पॉसिबल है। इसको आप कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनोल और पिक्रिक एसिड।